एनिमल्स लाइक प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बोला। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। अब जो हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है, हमारे अंदर जो है, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स है उनका क्या काम है? हमारे में मूवमेंट पैदा करना। ठीक है, हम लोग देखो, हम अपनी जगह पे हिलते हैं, जैसे मैं अभी अपनी ये हाथ हिला रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये बच्चे हिल रहे हैं अपनी जगह पे, या चल के आ रहा है कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, या अपनी जगह पे कोई मूवमेंट कर रहा है, वो किसकी मदद से होती है? वो होती है हमारे मसल्स की मदद से। ठीक है, मसल्स जो हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना, रिलैक्स होता है ऐसे ढीला पड़ जाना। ठीक है ना, तो मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तब जाके हमारे अंदर जो है मूवमेंट पैदा होती है, तब जाके हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या कोई बॉडी पार्ट अपना मूव कर सकते हैं। ये मूवमेंट हमारे अंदर बहुत छोटी छोटी भी है, बड़ी भी है। जैसे देखो, हम आइज को छपका रहे हैं कि इसके लिए आइज के मसल्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे मसल्स की मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी जो है ये टिश्यू से बने होते हैं। जो हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं ये टिश्यू से बने होते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल थी कि एनिमल टिश्यूज किस तरह के होते हैं। अब प्लांट टिश्यूज ऐसे नहीं होते हैं, प्लांट टिश्यूज डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनको एक ही जगह रहना पड़ता है। ठीक है, तो ब्लड कैरी सब्सटेंसेस। अब देखो, दूसरा टिश्यू है, जैसे ब्लड हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आता है, तो ब्लड क्या करता है, ये बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सब्सटेंसेस को कैरी करता है। ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। समझ रहे हो बच्चों? HSS क्लैनी के बच्चे हैं, गजोत के बच्चे मुझे दिख रहे हैं। मैं कुछ पूछूंगा तो अपना माइक ये ऑन करके बता देना। ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो बॉडी में जैसे ब्लड है, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं टिश्यूज की, तो ब्लड इज तो ये जो ब्लड वेस्कुलर टिश्यू है, ये इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ये बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम हमारे लंग्स टू सेल्स। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के सेल्स तक। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से, टिश्यू से कैरी करता है सीधा लंग्स में वाया हार्ट। ठीक है, तो या फिर वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है ताकि वो बॉडी से एक्सपेल हो जाए। ये सारी चीज जो फंक्शंस हैं ये करता है हमारा ये ब्लड। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द टिश्यूज है। उसके बाद नर्व सेल्स भी होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो ये जो नर्व सेल्स हैं ये भी, इसके बारे में भी हमने पढ़ना है। ये एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं सिर्फ अभी एनिमल टिश्यूज की, कि नर्व सेल्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। अब ये स्टिमुलाई क्या होता है, जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, सिंगुलर जो है इसका स्टिमुलस है। कोई बताएगा मुझे बच्चों, ये स्टिमुलस क्या होता है? शाबाश, कौन बताएगा? बोलो HSS क्लैनी के बच्चे, स्टिमुलस क्या होता है? किसी को पता है? HSS चिल का बच्चा कोई बोल सकता है? टॉप नील से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, भारत से भी हैं, शाबाश। असर है, मरमत है, बहुत सारे बच्चे हैं। कोई भी बोल सकता है अपना अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट करके। ठीक है, देखो बेटा, स्टिमुलस क्या होता है? जब आप लोग समझो कहीं पे बैठे हो, ठीक है, बाहर का एनवायरनमेंट है या अंदर का एनवायरनमेंट, उसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज का हम लोगों पे जो इफेक्ट होता है हम उसको स्टिमुलस बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो बात की बात है। जैसे आप लोग, मैं आपके सामने अभी नींबू की बात करूंगा, आपके सामने कटा हुआ नींबू है, ठीक है, लेमन कटा हुआ है, तो उसको देख के आपको क्या होगा? आपके मुंह में पानी आएगा। क्या होगा? पानी आएगा। तो वो क्या होता है, मतलब कि आपको फील होगा कि यार ये खट्टा है। तो मतलब उस नींबू का जो इफेक्ट आप लोगों पे हो रहा है, दैट इज स्टिमुलस। ठीक है, और जो आपके मुंह में पानी आ रहा है उसको देख के आपको, या उसको खाने का मन कर रहा है, दैट इज आपका, वो उसको बोलते हैं हम लोग रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। तो नर्व सेल जो है स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करते हैं। हमारे नर्व जो दिमाग के नर्वस सिस्टम के जो हैं, ये हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है पूरा फैला हुआ है,
तो उसके जो सेल्स हैं ये नर्व सेल्स जो हैं स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं, उसका इफेक्ट उन पे होता है, ठीक है। दस मसल्स, ब्लड, नर्व्स एक्सेट्रा और एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज इन आवर बॉडी। जो मसल्स हो गए, जो नर्व्स हो गए, जो ब्लड होगा, ये सारे के सारे जो हमारी एनिमल बॉडी के टिश्यूज की एग्जांपल है, ठीक है। तो एनिमल बॉडी के टिश्यूज जो हैं प्लांट के टिश्यूज से डिफरेंट हैं, ठीक है। हम लोग मूवमेंट करते हैं, हम लोग लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करना, जाना, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं, प्लांट्स नहीं करते हैं कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जाए, उस तरह की उनकी बॉडी वैसी नहीं बनी हुई है, इसलिए उनके टिश्यूज डिफरेंट है। वो हार्श कंडीशंस में रहते हैं, मतलब कि सिंपल कंडीशंस में रह सकते हैं, डिपेंड करता है द काइंड ऑफ प्लांट और ट्री इट इज, ठीक है। अच्छा, इसकी आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। अब इस पे देखो एनिमल टिश्यूज की हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब क्या क्लासिफिकेशन है इसकी। सबसे पहले आता है ये फर्स्ट नंबर पे एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू जिस पे मैं कर्सर चला रहा हूँ, टिश्यूज की टाइप्स, एनिमल टिश्यूज की टाइप्स हैं ये, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू। नंबर सेकंड टाइप इज मस्कुलर टिश्यू, नंबर थर्ड टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू एंड नंबर फोर्थ टाइप इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। जब मुंडी तो हिलाओ, अपनी गर्दन हिलाओ, यस नो कुछ पता दो मुझे, समझ आ रही है कि नहीं, पता चल रहा है कुछ बच्चों? अच्छा, अब देखें आप लोग एपिथेलियल टिश्यू की फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। नंबर वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम, नंबर टू इज columnar epithelium, number 3 is cuboidal epithelium, number 4 is ciliated epithelium, number 5 is glandular epithelium। ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं ये एपिथेलियल टिश्यू की है, ठीक है। नंबर सेकंड इज मस्कुलर टिश्यू। अब इसकी और टाइप्स हैं, ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाना चाहिए बच्चों ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कौन सी किसकी टाइप्स है और किसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स याद रखने के लिए आप मतलब एक प्रॉपर वे में जा सकते हो। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी इतनी टाइप्स हैं, उसके बाद पहले सबसे पहले मेन टाइप जो है एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद आपने एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स लिख दी, फिर मस्कुलर टिश्यूज की टाइप्स लिख दी, और उनकी आगे कुछ टाइप्स हैं तो उनके नीचे उनकी टाइप्स लिख ली, इसलिए फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में आ जाते हैं अलग अलग तरह के टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में भी अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं। उसके बाद आ जाता है नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू में भी अपने अपने टाइप्स के टिश्यूज हैं, वो हम आगे चलते हैं, उसमें बता देता हूं मैं। तो एक सेकेंड बच्चों, ये यहाँ पे भी मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा है। देखो जैसे ये मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर में आ जाते हैं स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डाइक, ठीक है। और जो ये कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाते हैं फ्लूइड टिश्यू, स्केलेटल टिश्यूज, एडिपोज, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर टिश्यू, ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाते हैं ये टेंडन टिश्यू और लिगामेंट, ठीक है। कार्टिलेज में आती है हाइलाइन कार्टिलेज आ जाता है, फिर फाइब्रस आ जाता है, कैल्सीफाइड आ जाता है। तो ये इनके आगे हम आगे चलते चलते इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पे। एपिथेलियल टिश्यू की के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। इट अकर्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है, ठीक है। मतलब कि हमको किसी भी चीज से हमको ये बचाता है, प्रोटेक्शन करता है, बचाने का काम करता है, और कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है बच्चों। तो एक लेयर ऑफ सेल्स हो सकती है या एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियम इज नॉट
ट्रेवर्स्ड बाय ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज में। इसमें जो चीजों की जरूरत होती है, जो इसको कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जो इसको किसी भी सब्सटेंस की जरूरत होती है, वो इसमें डिफ्यूजन से पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, उस पे ये रेस्ट करता है, उसके ऊपर ये टिश्यू रहता है, ठीक है, उसके ऊपर ये रेस्ट करता है। और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक प्रोटीनियस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो इसके नीचे जिस चीज पे ये होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट एंड हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेलुलर जंक्शंस। तो ये जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। और जो जहां से ये जुड़ते हैं उसको हम इंटरसेलुलर जंक्शन बोलते हैं, जहां पे ये जुड़ते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटर और इंट्रा में बहुत डिफरेंस होता है। इंट्रा होता है विद इन, ठीक है, सेल के अंदर की बात है। इंटर हो गया दो सेल्स के बीच की बात है ये, ठीक है। अब दो सेल्स अगर जुड़ रहे हैं तो जहां पे वो जुड़ रहे हैं उसको हम इंटरसेलुलर जंक्शन बोलते हैं। They have small amount of cementing material between them and almost about no इंटरसेलुलर स्पेस। उनके बीच में काफी मतलब कि थोड़ा थोड़ा मतलब कि सीमेंटिंग मटेरियल उनको जोड़ के रखने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, एक मटेरियल होता है जिसको हम सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। और इंटर सेलुलर स्पेस उनके बीच में नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था, परसों भी बोला कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, जो दो सेल्स के बीच में कोई जगह रह जाती है, गैप होता है, उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में इस तरह का कोई भी स्पेस नहीं होता है। दस एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट, एक सेकंड बेटा, ये कोई एंटर कर रहे हैं किसको स्कूल, हाँ। तो thus anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium। मतलब कोई भी चीज जिसमें हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म जो एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर उसने अगर जाना है, दाखिल होना है, तो उसको एपिथेलियल लेयर से गुजरना पड़ता है। समझ रहे हो बात? तो as a result the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external medium and also between the different parts of the body। मतलब कि जो किसी भी चीज को, चाहे वो पानी है, चाहे वो कोई और ये मतलब कि सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने मतलब कि अंदर बाहर चलना है, कोई भी मटेरियल जिसने बॉडी के सेल के अंदर बाहर पहुंचना है, उसको सबसे पहले एपिथेलियल लेयर से गुजरना पड़ता है। और एपिथेलियल की जो सेल्स की परमिएबिलिटी है, अब ये परमिएबिलिटी क्या होता है, कोई बताएगा बच्चों? अब किसी के भी कोई भी लेयर है, उसमें से किसी चीज ने अगर गुजरना है, उसको परमिएबिलिटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या वो सारी चीजों को गुजरने देगी तो उसमें उसको बोलेंगे हम परमिएबल। जिसमें से कुछ चीजें गुजरेंगी उसमें से उसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब कोई सिलेक्टेड चीजें, अगर कोई खास चीजें कोई अगर अपने से गुजरने दे, अपने से ट्रेवल करने दे, पास होने दे, तो उनको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जहां से कुछ भी नहीं मतलब कि पास हो सकता है उसको हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो ये लेयर है एपिथेलियल लेयर, इसकी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है इसमें से कौन सी चीज पास हो सकती, कौन सी नहीं, या कितनी, ये किस तरह की मेम्ब्रेन है, मतलब कि जिसमें से एक कोई सब्सटेंसेस, कोई मटेरियल पास हो सकते हैं, इसकी परमिएबिलिटी डिपेंड करती है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो इसकी परमिएबिलिटी डिपेंड करती है परमिएबिलिटी कि कौन सा मटेरियल एक्सचेंज होगा, कौन सा नहीं, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर आ रहा है या दो सेल्स के बीच में आपस में, या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल, वो एपिथेलियल सेल्स की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एपिथेलियल लेयर जो है ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है, ठीक है। कोई ऐसी चीज हो जो बॉडी मतलब कि जिससे इरिटेट होती है, वो इसको पास होने नहीं देगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरह की परमिएबल ये एपिथेलियल कौन सी टाइप ऑफ लेयर है, एपिथेलियल सेल्स की, एपिथेलियल टिश्यू की कौन सी टाइप ऑफ लेयर है, ठीक है।
और किस तरह का मटेरियल जो है वहां से पास इन या पास आउट हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अब एपिथेलियल टिश्यूज की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, एक थी स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है। तो ये है सबसे पहला जो है वो है स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं, टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर अरेंज्ड एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर। अब फ्लोर आपने देखा टाइल्स कैसे लगी होती हैं, एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, ठीक है, तो वो जो टाइल्स जो हैं वो फ्लोर पे जैसे लगी होती, उस तरह से ये जो सेल्स हैं ये अरेंज होते हैं। दे आर पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। अब ऊपर से देखोगे तो पॉलीगोनल शेप दिखेगी, मतलब कि डिफरेंट बहुत सारी इनकी साइड्स होंगी। देखो ये नीचे जो है ये स्क्वेमस एपिथेलियम की एक डायग्राम दिखाई हुई है। इट फॉर्म्स द डेलिकेटेड लाइनिंग ऑफ कैविटीज। अच्छा, ये बाद में जो पॉलीगोनल शेप जो है, देखो इसमें बहुत सारी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, मतलब कि 6 साइडेड सेल्स यहाँ पे इन्होंने दिखाए हुए हैं, ठीक है, तो मतलब पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये टाइल्स की तरह देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीच में कोई भी इनके बीच में बिल्कुल सा भी कहीं कहीं पे भी कोई गैप नजर नहीं आ रहा है। अगर गैप होता है तो उसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं नजर आ रहा। देखो ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेड कलर का जो पिंक कलर का बीच में ये न्यूक्लियस आ गया, ये बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे। और ये जो सबसे बाहर वाली ब्लैक वाली है ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और ये इनके बीच में जहां पे ये जुड़े हुए हैं वहां पे सीमेंटिंग मटेरियल भी है जो इनको होल्ड करने में मदद करता है, एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करता है। उसके बाद है ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात की थी मैंने, जो एक प्रोटीनिश लेयर होती है, देखो ये ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो है अपना हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, तो इस पे रेस्ट करता है, रेस्ट मतलब इस पे रहना, ठीक है, इसके ऊपर ये रेस्ट करता है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सेल के अंदर ये सीमेंटिंग मटेरियल है इसका। तो अब स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये टाइल्स की तरह बोला मैंने, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ, जैसे टाइल्स फ्लोर पे होती हैं, ठीक है। तो अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द कैविटीज। अब जो कैविटीज होती है, जो खाली जगहें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा माउथ है, इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं या बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, एक सेकंड बचो। जैसे हमारा माउथ है, ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, मुंह के अंदर जो ये खाली जगह है इसको हम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। जो भी कैविटीज हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एक डेलिकेट लाइनिंग होती है अंदर से, सॉफ्ट लाइनिंग, वो सारी की सारी जो है किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। जैसे माउथ है, इसोफेगस है, ठीक है, माउथ हो गया हमारा ये मुंह बाहर, ठीक है, इसके अंदर इसोफेगस जो ये विंड पाइप है हमारी, विंड पाइप के पीछे जो है हमारे फूड पाइप होती है, फूड पाइप को हम इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। नोज के अंदर पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट के मसल्स की बात कर रहे हैं हम, हार्ट वाल्स की बात कर रहे हैं। फिर एल्वियोलाई जो लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है, लास्ट पार्ट जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, तो वहां पे उन सब की जो है लेयर्स जो है, इंटरनल जो अंदरूनी लेयर्स जो है जो फेस करती हैं चीजों को, वो होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई। और ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स और कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन, ये भी किससे, स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स होंगे, आप बुक में देख सकते हो बेटा। तो उसके बाद है एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स में ये अरेंज होते हैं एपिथेलियल सेल्स, उनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटम, उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम, टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर इन स्किन। जैसे कि स्किन में बहुत सारी लेयर से बनी होगी, जो बनी होती है, तो उसको हम स्ट्रेटम बोलते हैं, ताकि जो भी वेयर टेयर कट लगता है, कुछ होता है, नुकसान होता है, तो उससे उसको बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दिस पैटर्न इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेलर एपिथेलियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेलर एपिथेलियम। इतना जो चीज याद रहती है, जैसे इस तरह के नाम आपको याद नहीं रहती है, तो इनको नहीं रखने की, आपने मेन पॉइंट्स जितने याद रहते हैं वो चीजें याद रखें आप बच्चे लोग, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एपिथेलियल, ये सरफेस व्यू था, वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, ये सरफेस व्यू है, ये वर्टिकल सेक्शन है इसकी बी। तो अब आता है इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम दूसरे तरह के, इसका मतलब कि दूसरी टाइप है किसकी, एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। दीज आर क्यूब लाइक, देखो क्यूबॉइडल बोल रहे हैं ना, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आइस का क्यूब देखा है ना आपने, फ्रिज में से आइस निकालते हैं आप लोग, आइस का क्यूब होता है ना, बस उस तरह के ये स्ट्रक्चर, उस तरह के ये सेल्स होते हैं, दैट फिट क्लोजली, वो क्लोजली एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, सेल्स लुक लाइक स्क्वायर्स इन सेक्शन, ठीक है, स्क्वायर्स की तरह दिखते हैं। स्क्वायर होता है ना, अब आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो स्क्वायर, फोर साइडेड फिगर जिसकी चारों की चारों साइड्स बराबर होती हैं, उसकी तरह। और फ्री सरफेस जो है वो एक हेक्सागोनल, मतलब कि 6 साइडेड फिगर की तरह दिखेगा। इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, किडनी ट्यूब्यूल्स में। ये देखो इसमें भी सीमेंटिक, क्योंकि ये सारे के सारे एपिथेलियल सेल हैं, इनमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और इनका नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर हम ऊपर से नीचे के लिए वर्टिकल सेक्शन में काट रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काट रहे हैं, तो हमको नीचे ये सबसे नीचे देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है, उसके ऊपर सेल मिलता है, सेल के बाकी का पार्ट्स जो हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सेल, दो सेल्स के बीच में सेल सीमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी सेक्शन है। तो इट इज फाउंड इन किडनी टिब्यूल्स, किडनी के अंदर जो टिब्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी पाइप्स होती है किडनी में, मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी इसमें यूरिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं किडनी में, तो उनमें आपको मिलेंगे किडनी के अलग बहुत सारे टिब्यूल्स। जब आप किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, तब आपको पता चलेगा कि किडनी टिब्यूल्स क्या होते हैं, ये वहां पे मिलेंगे आपको। थायराइड के वेसिकल में छोटे छोटे पाउच जो होते हैं, खाली जगहें होती, उनमें थायराइड में थायराइड ग्लैंड जो होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे थ्रोट में जो थायराइड ग्लैंड होता है। और इन ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी और स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होते हैं, ठीक है, जिनका नाम है पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल है, सब मैक्सिलरी है, ठीक है, ये कौन से ग्लैंड से, सलाइवरी, जो सलाइवा जो हमारे मुंह में थूक आता है, सलाइवा आता है, वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो हैं पैदा करते हैं। तो उनमें भी ये क्यूबॉइडल जो है एपिथेलियम जो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम पे। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पिलर लाइक सेल्स। अब कॉलमनर सेल्स जो है पिलर लाइक, पिलर क्या होता है बेटा, खंबे बड़े बड़े, तो ये उन खंभों की तरह दिखेगा आपको, लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ये सेल्स हैं, ये खंभों की तरह देखो ऊंचे ऊंचे। ये ऊपर वाला देखो, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये देखो ये स्क्वायर टाइप में है, ठीक है, किस टाइप में है, स्क्वायर टाइप में। ये देखो ये पिलर की तरह ऊंचे ऊंचे दिखेंगे आपको, ये देखो ऊंचे ऊंचे सेल्स हैं ये, तो ये पिलर लाइक सेल्स हैं, ठीक है। द कॉलमनर एपिथेलियम लाइंस द स्टोमक, और ये वाले सेल्स जो स्टोमक को, इंटेस्टाइन्स को, गॉल ब्लैडर को, अब स्टोमक क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर जो मैदा है स्टोमक, ठीक है, स्टोमक की स्टोमक में मिलेंगे आपको, उससे नीचे जो आंतड़ियां हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन्स में मिलेंगे, गॉल ब्लैडर जो लीवर में होता है हमारे, ठीक है, लीवर में हमारे गॉल ब्लैडर एक ब्लैडर लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाइल जूस को इकट्ठा करता है, ठीक है। जब आप लोग 10th में ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तब आपको उसके बारे में भी पता चलेगा कि उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो, और वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो उस वहां पे भी आपको ये कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो मिलेगा। अब देखो कॉलमनर एपिथेलियम भी, मैंने क्या बोला, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। अगर ये गैप जैसे दिख रहा है आपको, जो मैं हाथ से दिखा रहा हूं, अगर गैप होता इसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलेंगे, मगर इनमें कोई गैप नहीं होता है, ये बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जुड़े हुए होते हैं, देखो ऊपर वाला भी एपिथेलियल टिश्यू था, ये जो क्यूबॉइडल है ये भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनमें कोई गैप नहीं है बीच में। इससे ऊपर वाला जो देखा हमने, ये कौन सा, स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें भी कोई गैप नजर नहीं आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इनमें किसी में भी गैप नजर नहीं आएगा, ये सारे के सारे एपिथेलियल सेल्स हैं, बट दे आर ऑफ डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू सारे हैं, तो मगर सेल्स इनके थोड़े से डिफरेंसेस हैं इनके सेल्स में, ठीक है। तो ये देखो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, अब ये अलग अलग जगह पे मिलेगा आप लोगों को, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में। उसके बाद हम चलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम में। सीलिएटेड एपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ये चाहे कॉलम जैसे होते हैं, ठीक है, कॉलमनर सेल्स की तरह होगा या क्यूबॉइडल सेल्स की तरह होगा, ये इन सेल्स से बना होगा, मगर होगा, इसको हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम दैट डेवलप्स प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेसेस। जहां पे उनका फ्री सरफेस है वहां पे ये क्या करते हैं, ये देखो बेटा, यहाँ पे ये देखो, ये कॉलमनर टाइप दिख रहे हैं,
ठीक है, तो ये क्यूबॉइडल टाइप भी हो सकते हैं, कॉलमनर टाइप भी हो सकते हैं। तो इनके जो फ्री स्पेसिस हैं, फ्री जगह है जिस साइड से, वहां पे ये प्रोजेक्शंस बाहर के लिए अपनी जो स्किन है, अपनी जो सॉरी ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन जो है उसकी लेयर जो बाहर के लिए ऐसे प्रोजेक्शन जैसी बना देंगे। ये बहुत पतली है, आप नेक्ड आई से इसको नहीं देख सकते हो, जैसे फिंगर लाइक ये मेरी ही बॉडी में से निकली हुई है, ठीक है, यहां से ये ऐसे आगे पहले ये सीधा है, ठीक है, ये हाथ मेरा ऐसे सीधा है, इसमें से मैं एक बाहर के लिए प्रोजेक्शन निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये एक सिलिया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे देखो यहाँ पे बहुत सारी ये धागे जैसे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम सिलिया बोलते हैं। ये इसी की बॉडी में से, इसी के सॉरी मतलब सेल की मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है, तो इसने बाहर के लिए निकाला, इनको सिलिया बोलते हैं। इसलिए इनको हम सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि ये अब ये कॉलमनर सेल्स के साथ बना, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर है बड़े बड़े, इसको हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोल रहे हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल होता तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इन सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम या सिलिएटेड एपिथेलियम आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें से ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो बाहर के लिए निकली हुई है, इनको हम सिलिया बोलते हैं। बेसल ग्रेन्यूल है नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंट्रियोल की बात की थी, पढ़ा था आपने सेंट्रियोल जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया, तो ये उसका उसकी मदद से ये जो है सिलिया फ्लैजिलास जो बनते हैं, ये सिलियाज हैं। फ्लैजिला बहुत कम नंबर में होते हैं, ये एक होता है या एक होता है, समथिंग लाइक दैट, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। तो ये इसका देखो कॉलमनर सेल्स हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इनका देखो इनके बीच में भी कोई गैप नहीं आ रहा है, इससे आप पहचान सकते हो कि एपिथेलियल सेल है, ठीक है। देन इज साइटोप्लाज्म और ये सिलिएटेड एपिथेलियम। उसके बाद बस ये अभी ग्लैंडुलर खत्म करके हमारा ये आज का टाइम खत्म हो गया है, थोड़ा ये एक इसका पार्ट बचा हुआ है ग्लैंडुलर। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये कॉलमनर सेल से बना होता है और ये सिक्रीट करता है केमिकल्स, बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स ये सिक्रीट करते हैं। तो समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू बोल्ड्स सॉरी ये बेटा बाय मिस्टेक ये बोल्ड्स लिखा हुआ है, ये इनवर्ड्स के लिए ये फोल्ड्स होता है, ये फोल्ड्स है बेटा, ये बोल्ड नहीं है, इट फोल्ड्स इनवर्ड्स, तो ये एफ, ठीक है, फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, ठीक है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। तो मतलब कि कभी कभी ये अंदर के लिए देखो बेटा, यहाँ पे ये फोल्ड हुआ है अंदर के लिए और यहाँ पे एक ग्लैंड बन गया, ठीक है। ये म्यूकस ग्लैंड्स है, इसमें म्यूकस है, जैसे आपके नाक से देखो म्यूकस निकलता है, आइज कभी कभी म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, ऐसे हमारे स्टोमक में हमारी अलग अलग जगहों पे म्यूकस मतलब कि सिक्रीट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स का काम होता है। इट लाइंस द ग्लैंड सच एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हमारे स्टोमक के अंदर जो उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो भी गैस्ट्रोस नाम से मतलब की चीज होगी वो उसका मतलब होता है स्टोमक, ठीक है। जो स्टोमक में ग्लैंड्स मिलते हैं हम उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स मिलेंगे हम उनको बोलेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइक्रोविलाई, ठीक है, बहुत छोटे छोटे विलाई है ये बाहर के लिए प्रोजेक्शंस, इनको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। फिर ये म्यूकस ग्लैंड आ गया जिसमें म्यूकस स्टोर है, ठीक है। ये म्यूकस जैसे आपने स्टोमक की बात करोगे, अब बोलोगे अब म्यूकस क्या होता है, ये किस लिए होता है, तो ये जो म्यूकस सिक्रीट होता है स्टोमक में, जैसे हमारे स्टोमक में एसिड भी सिक्रीट होता है, जो हमारे स्टोमक के ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं उसको सिक्रीट करते हैं, एसिड डाइल्यूट फॉर्म में होता है, वो हमारे स्टोमक की लाइनिंग को मतलब कि डैमेज ना पहुंचाए, उसलिए ये म्यूकस सेल्स जो ये म्यूकस है वो हमारे स्टोमक में सिक्रीट होता रहता है, ताकि ये एसिड से हमारे अपने स्टोमक को बचाता है। बाकी वो एसिड आने वाले बाहर के बैक्टीरिया को किल करता है, तो इनको हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, डिपेंड्स अपॉन उसका फंक्शन, वो आप लोग 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो म्यूकस जो है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम है, ठीक है। इसके अलावा देखो न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, एब्जॉर्प्टिव सेल जो एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को, देन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें भी है, इससे पता चलता है देखो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, एपिथेलियम है, बट कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब है इसके फंक्शंस। स्क्वैमस एपिथेलियम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अच्छा चलो बेटा हम इसके फंक्शंस अब कल पढ़ेंगे, टाइम काफी हो गया है, दूसरे साल भी अब आगे पढ़ाने की तैयारी करेंगे।